टीम इंडिया 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि भाई ग्राउंड में एंट्री मारी थी और ट्रॉफी उठा के वापस गए हैं। अहमदाबाद के अंदर दिल टूटे थे, अहमदाबाद के अंदर दिल जुड़े हैं। और भाई संजू सैमसन जिस तरीके से खेला था, अभिषेक जिस तरीके से खेला था, भाई उसके बाद ईशान किशन जिस तरीके से खेला था, स्लॉगर आज फास्ट 50 करके चला गया, सब बंदों के मुंह पे जूते मार के चला गया। न्यूजीलैंड को तो हिलने ही नहीं दिया, 157 पे ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट सिर्फ 15 रन दिए और टीम इंडिया भाई 24 के बाद 26 में वर्ल्ड कप जीत गया। पहली टीम ऐसी बनी है जिसने 2 कंसेक्टिव टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं। पहली टीम ऐसी बनी है जिसने होम ग्राउंड के अंदर टी20 वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान बॉलिंग मौजूद है, बल्कि हमारे साथ खान भाई मौजूद हैं जिनके लिए बहुत से कमेंट्स आते हैं, जिनका क्रिकेट के ऊपर नॉलेज बहुत जबरदस्त है। और इनसे साथ ये भी बात करेंगे कि इंडिया भाई अगली टीम को सिर्फ जीता नहीं है बल्कि तोड़ के रखता है। 255 फाइनल के अंदर करना, भाई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया और 157 पे ऑल आउट किया। मतलब 98 रन से फाइनल न्यूजीलैंड से जीता जा रहा है। वो न्यूजीलैंड जो 12 ओवर के अंदर 170 चेस कर रही थी, वो फाइनल जो 33 बॉलों के ऊपर 100 कर रहा था। लेकिन आज भाई इंडिया ने सबके गरूर तोड़े हैं साइड पे, और वो बॉल के अंदर स्प्रिंग, बॉल ले के अंदर चिप, वो फिक्सिंग, वो सारे इल्जाम उनका भी साइड पे करके ट्रॉफी उठा के ले गए हैं। और MS धोनी, कपिल देव और रोहित शर्मा तीनों विनिंग कैप्टन आज ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। सूर्य कुमार यादव ने पिच की मिट्टी जो है उसको भी जस्टर दिया कि भाई इस ग्राउंड में जीते हैं तो इतना करना बनता है। सर लास्ट मैच हु विल विन, जब मैंने आपसे पूछा आपने कहा इंडिया जीतेगा और वही हुआ, इंडिया ठोक के चला गया। आपके लिए बहुत कमेंट्स आए हैं चैनल। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था कि इंडिया 250 मारेंगे और वही हुआ था, 250 मारा। मैंने इस कैमरे में यही भी कहा था आपको कि ये वन साइडेड होगा। और जिस तरीके से मैंने यही भी कहा कि उनको सेटनर जो है ना वो ये कंफ्यूज होगा कि मैंने क्या करना है। और जब उसने टॉस जीता, आपको पता है जितनी भी ICC टूर्नामेंट निकाल के देख ले, जब भी कोई बंदा टॉस जीतता है तो वो इतनी प्रेशर मैच में पहला बैटिंग करता है। लेकिन वो इंडिया की इतनी ज्यादा खौफ थी उनको कि उन्होंने पहला जो है ना हथियार वहां पे डाल दिया। तो पैट कमिंस की तरह विकेट की तस्वीर भी लेके चला गया था, लेकिन बना कुछ नहीं। भाईजान वो स्टाइल कर रहे हैं, दूसरी तरीके से दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। देखो फॉलो से कुछ नहीं होता, आपने ग्राउंड के अंदर आके खेल के दिखाना है, उसको उसी बल्ले से और बैट से जवाब देने आपने। ठीक है सर, आपने कल कहा था कि अभिषेक शर्मा मारेगा ही मारेगा भाई। आप इसी चैनल पे आप मेरा जितनी भी वीडियोस है सारी निकाल के देखो। जब वो फ्लॉप जा रहा था बैक टू बैक उसको 0 मिल रहा था हर मैच में, लेकिन मैं वाहिद एक बंदा था जो आपको कह रहा था कि ये बंदा चलेगा, बड़ा प्लेयर है और ये उन पे डिपेंड, कप्तान का भी भरोसा था उनके ऊपर, टीम का भी था। जहां पे इनको ये बात हो रही थी पिछले मैचों में कि वर्ल्ड कप या सेमीफाइनल में इसको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ की यही बात कर रहा था कि देखो अभिषेक शर्मा का ड्रॉप होना नहीं बनता है। जब वो अटैक कर रहे हैं वन साइडेड ही आपको मैच जिताएंगे। जिस तरीके से 20 बॉल पे 50 तक से स्कोर मारना, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि जो फास्टेस्ट एवर है फाइनल के अंदर किसी से नहीं हुआ। मुझे यार इस ट्रिप पे मेरा देखो वो इंडियन प्लेयर है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरा भी ट्रस्ट है कि ये बंदा कर सकते हैं। लोग कोई स्लोगर बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, भाई वो ICC टूर्नामेंट में जो 1 नंबर प्लेयर बना हुआ है उनकी कोई परफॉर्मेंस है यहाँ तक पहुंचा है? बिल्कुल ये ICC टूर्नामेंट में वर्ल्ड प्लेयर जब बन गया ना, वर्ल्ड कप में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लेकिन उसने भाई जो बड़ा, जब आपको पता है लश्कर के सामने जब आपने उसने सारा इंडिया का टीम पीछे छोड़ के ना हथियार पकड़ के अकेला लड़ा है वो, क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया। वहां से उन्होंने जब दीवार बनता है ना उसकी पहला इंट उन्होंने रखा है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक कर दिया। दूसरी संजू सैमसन को भी नहीं बोलना चाहिए। देखो वो आपको बैक टू बैक, अगर फाइनल से फाइनल तक आप आ रहे हो, बुमराह, संजू सैमसन, अभिषेक और ईशान किशन, ये बंदों को आप कभी भी आप नहीं बोल सकते हो। सूर्या को तो ये जिस तरह ट्रॉफी लोग नहीं होते, बच्चे ट्रॉफी ले लेते हैं और उसमें कोई किस्मत में कोई चीज निकल आती है। मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे, धोनी जैसे प्लेयरों में उसकी गिनती होगी, क्योंकि उसने इंडिया को ICC टूर्नामेंट जिताया। बीच में उसने कुछ किया नहीं, उनसे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पीछे चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप रहा। लेकिन सिर्फ इंडिया के अमेरिका के खिलाफ उसने अच्छा इनिंग्स के लिए, इसके बावजूद भी उसके सर पे ताज बिछाना, ये अपने प्लेयरों को सलूट मारना चाहिए। और उसने अब किया भी संजू सैमसन को सलूट, जो पिछले मैच में आपने देखा था। दूसरी बात यह है यार, मैं तो हैरान, देखो हम मतलब हमारा एज के हिसाब से, और हमने क्रिकेट को, मैं बच्चा जब था ना तब से मैं हर क्रिकेट मैच देखता हूँ। मैं उसके अंदाजे से मैंने आपको जो भी बात बताई थी, मैंने कहा कि यार ये सब बाबा था और हमारे पास खान भाई है जो बाबा से भी ऊपर है। मैंने आपको यही कहा था, मैंने कहा कि यही अभिषेक शर्मा मोदामिर को भी जवाब देंगे, और उन्होंने एग्जैक्ट बल्ले से दिया। वो बंदा अभी तक खामोश है, उसने कोई ना ट्वीट किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो फोकस था गेम के अंदर। उन्होंने बार बार ये डैमेज कर रहा था। कल भी मैंने मोहम्मद आमिर के वीडियो निकाल के देखा, वो फिर भी न्यूजीलैंड का कह रहा था कि न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है और ये न्यूजीलैंड ही जीतेगा।
लेकिन जिस तरीके ने अभिषेक ने जवाब दे दिया ना बल्ले से, मैं तो कहता हूँ यार अब ये आमिर नहीं बोलेगा। भाई आमिर बोल ही नहीं सकते हैं। उसकी वीडियोस में अभी निकाल के देख रहा था कि वो बंदा क्या कह रहा है, लेकिन बिलाखिर उन्होंने इंडिया को लाइक कर दिया। बिल्कुल उनके ऐसे। कमेंट आया कि वाह यार अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया और हैरान कुन परफॉर्मेंस दिया। हाँ। लेकिन मैंने आपको कहा देखो लोग कह रहे सीरीज का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखो जब आप एक बंदे को एक टीम को हरा देते हो ना, चाहे वो आईसीसी, ठीक है आईसीसी टूर्नामेंट का एक अलग प्राइस शेड्यूल होता है, एक फाइनल का एक अलग प्राइस शेड्यूल होता है, लेकिन ये वही टीम थी जो इंडिया ने 5 सीरीज में से हाँ, फोर बीस में लीग इसको किया इन्होंने। हराया था। मैं यही समझ रहा था जब भी इंडिया ने वेस्ट इंडीज का मैच जीता ना, और अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका और उसका मैच था जो दूसरे न्यूजीलैंड का, वहां से जब इनके सेमीफाइनल अलग अलग हुआ ना, मैंने आपको कहा कि इंडिया इसी टाइम जो है ना वो फाइनल जीत चुका है। आपके चैनल पे आके मैंने ये बात किया था कि यार ये मैच जीत चुका है, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे इंग्लैंड हो, यार कोई ऐसी टीम बताओ जिन्होंने रोंदा नहीं है किसी को। आप चैंपियन ट्रॉफी निकाल के देख ले, आप आईसीसी बैक टू बैक वर्ल्ड कप, यार ये मैं कह रहा हूँ इंडिया वामों के लिए नहीं, जो बैक टू बैक खुशी उनको मिलता है ना, ये हमारे जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उसमें से आपका साउथ अफ्रीका ने आज तक कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता नहीं है, सिर्फ टेस्ट वर्ल्ड कप के अलावा, ठीक है, उन्होंने कोई दूसरा मैच नहीं जीता। ये आप देख लो निकाल के कि हमारे जैसे अवाम जो है ना इस कप के लिए तरस गया, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप निकालने के लिए हम तरस गया। लेकिन इंडिया में जो इतनी ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप चला गया ना, उनके लिए एक आम सी बात हो गई। लेकिन ये एहसास हमें है कि आईसीसी टूर्नामेंट की बड़ी कप की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। लोग दुनिया में आपको कदर करते हैं, जब आप इंटरनेशनल ट्रॉफी लेके जाते हो अपने मुल्क के अंदर, दुनिया आपका नाम पहचान लेते हैं। और इंडिया ने अपनी जिंदगी में जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट ये बैक टू बैक, और अब भी जो इंडिया की टीम नजर आ रही है ना, लोग यही कह रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वगैरह पे, धोनी वगैरह, इन पे सारी टीम डिपेंड है। जब सर 24 में रिटायर हुए लोगों ने कहा विराट रोहित चला गया, अब इंडिया टाइटल नहीं जीतेगा। लेकिन यार मैं उसमें मैनेजमेंट को मेरा सलाम है। देखो ना वो जो क्रिकेट देखता है ना, वो लव कर रहे हैं। वो जब रात को सोता है ना, बल्ला बेड लेके सोता है वो लोग। वो जब ये आप इस आईसीसी टूर्नामेंट आते हैं, वो पहले से प्लान बना के आते हैं। उनके प्लान यही था, देखो रिंकुंग सिंह को ड्रॉप करना और वहां से संजू सैमसन को डालना, और उनको अलावा जो आप इसके रिजल्ट चेक करो कि किस तरीके से रिजल्ट पूरी गेम ही बदल दी, पूरा गेम ही बदल दिया। और ये वही संजू सैमसन है कि यार उसके जो बॉडी लैंग्वेज को भी मेरा सलाम है कि उस बंदे में ना वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ना कुछ, इतनी जबरदस्त तरीके से प्लेयर है ना, वो सेंचुरी का भी नहीं सोचता। अब अगर दुनिया में देखा जाए, ये केन विलियमसन था और ये मुझे संजू सैमसन पसंद आ गया कि ये बंदे खामोशी से काम कर रहे हैं, और जो जितना बोलता है वो उससे उतना काम नहीं होता है। विराट कोहली ने स्पेशल संजू सैमसन के लिए आज स्टोरी लगाई है, और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी संजू तोड़ गए, 317 रन का, मोस्ट बाई एन इंडियन इन टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो भाई विराट जिसे मान रहा है, फिर हम कैसे ना मान। प्लेयर को आप देख लो ना, मैं आपको कह रहा हूँ कितनी खामोशी से, उसके अंदर एक जज्बा है खेलने का। वो उसने देखो, वो भी वो ट्वीट भी कर सकता था, वो टीम बोर्ड के खिलाफ भी बोल सकता था, उसमें वो सलाहियत था। मैं बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहा हूँ, ये वही संजू सैमसन है जो बार बार बोर्ड से, जो इसके कप्तान से सवाल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा मैं इसको नहीं खिला सकता हूँ। मैं ईशान किशन और हंस के मुंह उठा के बोला था कि मैं क्यों उसको ड्रॉप करूं। अब वो वही दो लड़के कि पिछले मैचों में ड्रॉप चल रहे थे, लेकिन इस बंदे ने आपको जो है ना इस टाइम तक लेके आया। और ये एक बड़ा रूल है। देखो आप जब सितारों स्टार के अंदर खेलते हो, देखो एक आप देखो रोहित शर्मा बाहर बैठा था, उसके बाद एमएस धोनी बाहर बैठा था, लेकिन वो ये चीज देख रही थी कि हमने अपनी टीम को किस स्टेज पे पहुंचाया, क्योंकि हमारी टीम इतना भी अच्छा कर सकते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया होती थी कि इनकी एक राज होता था क्रिकेट पे, वेस्ट इंडीज होता था, जब से आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ बैक टू बैक 2-3 दफा वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, उन कालों से कोई मैच नहीं जीत सकता था। 75 और 79 उनके राज था क्रिकेट पे, फिर ऑस्ट्रेलियन गोरों के राज था। लेकिन भाई मैं तो एशियन प्लेयर को और एशियन को, मैं मुझे इस चीज की खुशी है कि गोरे भी एशियन मुल्कों में इनके पाकिस्तानी से लेके श्रीलंका, बांग्लादेश, इन टीमों का कोई कदर उनके जहन में भी आया। ये बकाया छोटी एशिया टीमों को तो इंडिया को दुआ करना चाहिए कि भाई आपने हमारा भी इज्जत बढ़ा दिया। एशिया में भी हर ट्रॉफी यूरोप में जा रही, भाई हर ट्रॉफी यूरोप में जा रही थी। इंग्लैंड आपसे लेके जाता था भाईजान, आपसे न्यूजीलैंड लेके जाता था, आपसे जो है ना ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया ने इतना गुरूर कर दिया ना वर्ल्ड कप में, जब इंडिया से वर्ल्ड कप जीता तो जो इसके कप्तान था वो मिचेल मार्श अपने पैर लगा के बैठ गया। देखो उन्होंने इस चीज के वो किया ना
कि हम इस चीज को नहीं चाहिए, अल्लाह ने उसको नीचे के नीचे लगा दिया। अब ये वही टीम है, वही कैप्टन, वो सही कुछ हो रहा था लेकिन उससे एक मैच भी जीता नहीं गया। जिम्बाब्वे से हार और इंडिया ने जितनी आईसीसी टूर्नामेंट जीती है अपने दिल के साथ लगाए, वो चूमते हैं, वो चूमते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, वो बॉल बैट से मोहब्बत करती है और उसके रिजल्ट निकलती है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमेशा इंडिया को हम इसीलिए नहीं करते। इंडिया एक मैच अफ्रीका से हारे थे तो लोगों ने कहा था कि ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था सुपर फोर में आएंगे, किसी ने नहीं सोचा था ऐसे जीतेंगे। सर हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि उन्होंने सेमीफाइनल में भी 250 मारा, फाइनल में भी 250 मारा। देखो जब आप हारते नहीं हो तो आप जीत नहीं सकते हो, हार से आपने कुछ सीख के जाना होता है, ठीक है। हार ये देखो जब आप हारते हो ना तो आपकी कमजोरी सामने नजर आती है थोड़ी बहुत, जो आपको कोई भी, जब आप वो कमजोरी दूर करते हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकते। देखो उन्होंने साउथ अफ्रीका से हारा, उसके बाद उन्होंने चेंजिंग कर दिया, प्लान के साथ आए और वो प्लान 100% कामयाब हुआ। जिस तरीके से उन्होंने संजू के लेके आया आगे से, उन्होंने रिंकू सिंह को बाहर कर दिया, अक्षल पटेल को ड्रॉप किया था, लेकिन ये वही अक्षल पटेल है कि जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग किया, जिस तरीके से उन्होंने पेलिनन जो बैट्समैन था न्यूजीलैंड का ओपनर, उन्होंने आपको 32 बॉलों में पिछले मैच में 100 रन मारे थे, 32 बॉलों में। और ये बंदा आया, उन्होंने मिडॉप को ऑफ किया, कवर ये जो लेग साइड पे बाउंड्री पे वो तिलक वर्मा को लेके आया और अगली बॉल पे वहां पे कैच हुआ। तो ये कैप्टनसी का प्लान होता है भाईजान, ये स्पिनर बॉलर को पता चलता है। ये पूरा जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता इसमें कैप्टनसी का कितना किरदार है, आप क्या समझते हैं? कैप्टन ने बजाय खुद एक इनिंग्स अच्छी की ली है, लेकिन मैं तो हैरान हूं इस बात के, चाहे बल्ले से उसका कम रन आए, लेकिन जो उसके प्लान थी बोतन गंभीर साहब के और सूर्या की जो प्लान थी, यार मैं तो सलाम कर रहा हूँ इन मैनेजमेंट को भी, इनको बोर्ड को, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को उठा दिया, क्योंकि हर दुनिया के हर प्लेयर ये समझ रही थी, बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इंडिया साउथ अफ्रीका से जब हारा तो ये वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड, यानी कि इन तीनों मैचों में इनमें से कोई एज जरूर हारेंगे। और ये इन्होंने एक मैच नहीं जीता भाई, आप इसको निकाल के देखिए, वेस्ट इंडीज 1, जिम्बाब्वे 2, इंग्लैंड, यार ये टीम है, 4 बैक टू बैक में जीतना और ठोक के जीते और ठोक की, अगर इनमें से एक मैच में भी इनके पैर फिसल जाते ना तो ये टूर्नामेंट से बाहर चले जाते भाई, इनकी बहुत बड़ी प्रेशर होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कवर कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ यार, मैं किस तरह इनको समझू कि किस तरह क्रेडिट मैं दे दूं, क्योंकि मेरे पास सर आज आपको लगा था कि फाइनल में जब स्टार्ट हुआ है कि भाई ये 250 फिर से करेंगे? क्योंकि मैं देखो ना, ये मैंने आपके इंटरव्यू पे आके कहा था कि ये होना है, अगर कोई नहीं मानता है तो वो चैनल की दूसरी तीसरी वीडियो निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि वो ये देख सकते हैं कि खान ने क्या कहा था। मैंने आपको इस बात पे कहा कि 100% सच है और इंडिया को ये खुशखबरी मैंने आज नहीं देना है, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही सुनाई थी आपके चैनल पे आके, ये कहा था कि इंडिया ने क्या प्लान, इंडिया किस प्लान के साथ आता है। बकाया हमारी मुल्क से भी बड़े बड़े क्रिकेटर यही कह रहा था कि ये नहीं होना है, लेकिन न्यूजीलैंड बड़ी फॉर्म में है, पिछला मैच उन्होंने 32 पे 40, मैंने कहा उनके सामने इंडिया है, कोई आम नॉर्मल सी टीम नहीं है। मैं तो बस भाई बैक बॉल से मैंने आधा घंटा पहला मैच लगाया, घंटा पहला मैं टॉस देख रहा था, फिर पिच की रिपोर्ट देख रही थी, मुझे हर चीज पे मेरा फोकस था कि होगा क्या होगा। लेकिन जितना इंटरेस्ट ग्राउंड में बैठी वहां था उतना ही यहाँ पे भी भाईजान, यहाँ पे एक एक बंदा इंडिया के हारने के लिए, तरस के लिए बैठा था कि हम कब ये खुशी, ये हमें कब खुशी मिलेगी कि इंडिया हारेगी। लेकिन हम सबसे ये झगड़ते हैं, ये बात उनको कहते हैं कि भाई वो अच्छा क्रिकेट खेलते तो मानो, लाइक क्यों नहीं कर रहे उनको। ये मैं हमको बार बार, पाकिस्तानी हवाम जितनी भी थी ना वो इस सोच से बैठी थी कि कब इंडिया हारेंगे, और इनका एक अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हाँ अच्छे, देखो हम है ना, हमें इंडिया की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है, मैं इसीलिए उनको फॉलो कर रहा हूँ कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि जब उन्होंने मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट करना छोड़ दिया, किसी प्लेयर को जो मौका मिलने थे उसको फिर मौका नहीं दिया, या अपनी मर्जी से कैप्टनसी की, अपनी मर्जी से प्लेयर डाली, जब उसकी क्रिकेट नीचे जाएंगे तो उसकी हम तारीफ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और उसके अपने क्रिकेटर जो है वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहे हैं। मैं जरा आपसे बात सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे करूंगा, उस जैसा बॉलर राइट नाउ पूरी दुनिया में नहीं है, दुनिया का बेस्ट बॉलर है, लास्ट मैच में 6 पे 6 उसने सिर्फ दिया और आज 4 बड़े विकेट्स पकड़े, सिर्फ 15 रन दिए। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया का जो आने वाला आईपीएल है ना, बुमराह आपको वो जिस तरीके से जितना हो सकते है ना, उन्होंने इंडिया को इज्जत दी, आईसीसी टूर्नामेंट मैच ही जिताए, बड़े बड़े प्लेयरों को 24 ने जिताया, पाकिस्तान के खिलाफ 100% अच्छा परफॉर्मेंस उस बंदी ने दिया, बैक टू बैक आपको फर्स्ट स्पेल में भी अच्छा कर रहे, डेथ ओवर में भी अच्छा कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि आईपीएल जो इस दफा होना है ना, तो इंडिया की और बोर्ड की ये फोकस होना चाहिए कि हमें बुमराह जैसे सितारे को देखना है। ठीक है, अर्शदीप के आपके पास है, राना भी है, लेकिन आपके पास भाईजान बुमराह जैसे आपको निकालने, जिस स्पीड से वो
5 के 6 याकर बोलो, 6 के 4 याकर करेंगे आपको, लेकिन वो कब तक करेंगे? उनके रिटायरमेंट के लिए आप प्लेयर के लिए, बैट्समैन के लिए प्लान बना रहे हो, IPL में से बचाओ, लेकिन इंटरनेशनल खिलाओ, उसको कम क्रिकेट खिलाओ और अपने लिए कोई एक तरह का सितारा ढूंढ के ले आओ कि ताकि बुमराह की जब रिटायरमेंट होगी बुमराह जैसा स्टार आएगा यार, ये तो ख्याल में है भाई, माए ऐसे बैठे पैदा नहीं बिल्कुल। करती बात। मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं मिल रहा है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि मिलेगा इनको नहीं, लेकिन जिस तरह विराट के, रोहित शर्मा के बैट्समैनों ने कमी होने नहीं दिया ना, तो इंडिया के पास कोई ऐसे प्लान बी भी होना चाहिए कि बुमराह खुदा न खास्ता कहीं इंजर्ड हुआ या कि तुम्हारे पास कोई ऐसी बॉलर हो जो हमें मैच जिता सके, क्योंकि बुमराह यार जब तक बुमराह है तो इंडिया को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको वो पहले जो स्पेल फेंकते, देखो टीम की अच्छा जो आपको जब भी आपका ओपनिंग निकलता है तो वही से आपका मैच का पता चलना है कि आपने हारने या जीतने, लेकिन जब बुमराह जैसे बॉलर सामने आते हैं तो आपका ओपनिंग वो उठा के बाहर फेंक देते हैं, जब आपका ओपनर चले जाते हैं तो आपकी आधी टीम बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, क्योंकि इंडिया के देखो फर्स्ट विकेट 100 तक जाके गया ना, 100 के बाद वो गिर गया, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ, उनके पहले ही जाके विकेट ही गिर गया, 2-3 आउट हो गए। जब आपकी इस तरह विकेट आउट हो जाते हैं ना तो आपके मैच से आप बाहर हो जाते हो, ठीक है, लेकिन बुमराह एक ऐसी बॉलर है जहां पे आपको पता है पहले से आपके ऊपर लोग अटैक करते हैं और आपको आखिर में लोग अटैक करते हैं, और बुमराह के 2 ओवर पहला स्पेल और 2 एंड पे, तो आप समझो जब भी इंडिया के सामने किसी टीम ने जाना है ना, वो 20 ओवर समझ के ना जाए, वो 16 ओवर के समझ गया कि बुमराह की बॉलिंग से भाईजान नहीं होना है, कोई भी बंदा उसको नहीं पीट सकते। एक बुरा अच्छा दिन उसके आता है बॉलर की, लेकिन भाई उसने एक गलती की नहीं किया पूरे आईसीसी टूर्नामेंटों में, उसने जो भाई परफॉर्मेंस दिया ना, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया की जितनी भी बॉलर्स है आजकल अभी जो वर्ल्ड में मौजूद है ना, मैं तो कह रहा हूँ इस जैसे बॉलर ना आज तक कभी आएंगे ना हमने कभी देखा है बुमराह जैसे। बुमराह बेस्ट बॉलर है और इंडिया को बैक करना चाहिए इसको, ठीक है, ये हर छोटे मोटे ट्रॉफियों में नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, बुमराह को सेफ रखे, आगे 2027 का वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो इनके नजरें जो है ना वनडे जो है ना वर्ल्ड कप में भी होगी, और वनडे वर्ल्ड कप की वैसे भी T20 से ज्यादा वैल्यू है, उनको दुनिया में ज्यादा लोग याद रखा जाते हैं, ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने प्लान बना देना है, बुमराह को थोड़ा सा बैठा के आप जो है ना आपने फोकस करने अपनी टीम के ऊपर, किसी एक दूसरे बॉलर को पास को हेड करवा लो, ठीक है। दूसरी बात समी होता था आप लोगों के पास, समी पाकिस्तान नहीं, उसके पास शमी होता था, वो भी पता नहीं उसका बैक इंजरी वगैरह कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो टीम में नहीं है। अर्शदीप आपके पास से, दूसरा राणा जो बाहर बैठा हुआ है, क्या नाम है, अर्शद राणा, उसके बाद आपके पास कोई ऐसी बॉलर होना चाहिए बुमराह जैसे, क्योंकि बुमराह की कमी आपको दूसरी अलावा आपके पास देखो वरुण चक्रवर्ती 2 दफा उन्होंने नहीं किया, लेकिन अक्षर पटेल ने उसकी कमी कमजोर महसूस किया। आपका ईशान किशन अगर नहीं कर रहे तो आपका अभिषेक कमी उसकी कमी महसूस होने नहीं देता है, अगर वो दोनों में से कोई नहीं करते, संजू सैमसन उसकी कमी महसूस होने नहीं देते है, तो यार उसके लिए प्लान बनाना चीज का बैकअप है, बस बुमराह का भाई, बुमराह का बैकअप होना चाहिए इंडिया के पास। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर को कोई रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने वो जो एक स्टेज आ रहा था आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का, अभी तक इस टीम ने भी वो मोमेंटम लूज होने नहीं दिया, वो बैक टू बैक आपको मैच आईसीसी टूर्नामेंट जिता रहे, कोई छोटे मोटे सीरीज नहीं जिता रहे, तो बहरहाल अभी हम कह सकते हैं यंग बच्चे आया, लेकिन उस तरीके से अपने पुराने और बड़े पैरों का उन्होंने इज्जत रखी है, अभी अपने उसको मयार को खराब नहीं किया उन्होंने, ठीक है। सूर्या जैसे प्लेयर इनके पास मौजूद, हार्दिक पांड्या है इनके पास, अभी ईशान किशन है इनके पास, अभी संजू सैमसन है, मैं आपको कह रहा हूँ सोहेल अय्यर और जायसवाल, मैं तो कह रहा हूँ वो बहुत खतरनाक प्लेयर है, उसको आप कभी भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि वो टीम में प्लेन 11 की अगर जगह बनती है ना तो उनको भी लाना चाहिए, क्योंकि जब जिस दिन वो आया ना तो मैं आपको खुद निकाल के, यार हम बोल के क्या कहेंगे, आप उसके वीडियोस निकाल के देख ले, एक बंदे के बैटिंग देख ले, एक बंदे का बॉलिंग देख, यार जिस वो लड़ रहा है